हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है, हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन। सो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम देखिए कवर करने वाले हैं 25 जून के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो जितने भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रेंड्स, वो सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे और सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। सो पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। और लास्ट में जो दो क्वेश्चन हम आप लोगों से टेस्ट के पूछते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी, उनके आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमेशा देखिए हम डेली करंट अफेयर्स के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो मोटिवेट भरा रहे। आज का मोटिवेशन कोट है, हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग। देखिए, शुरू में ना हमें हर चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, तो थोड़ा पेशेंस रखें, हार्डवर्क करें। धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप उस काम में आगे बढ़ेंगे तो वही काम आपको ईजी लगने लगेगा, और आप यही सोचेंगे कि अरे यार, मैंने तो गलत ही सोचा था, ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो इसलिए शुरू में ही किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही ये ना सोचे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, इन जून 2024 इंडिया अनाउंस्ड अ मेडिकल ई वीज़ा फैसिलिटी फॉर विच कंट्री सिटीजन्स। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो किस कंट्री के लिए करी है? आंसर है यहाँ पे बांग्लादेश के लिए जो है वो ये जो मेडिकल ई वीज़ा फैसिलिटी है, इसकी अनाउंसमेंट करी है इंडिया ने। इंडिया और बांग्लादेश ने टोटल देखिए 10 पैक्ट जो है 10 समझौते किए हैं, जैसे डिफेंस को लेके, डिजिटल पार्टनरशिप को लेके, मैरीटाइम कोऑपरेशन, समुद्री सहयोग। तो इस तरह से 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इंडिया और बांग्लादेश ने। ऑल्सो जो है इंडिया जो है भारत जो भी बांग्लादेशी नागरिक हैं उनके लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा भी शुरू करने वाला है। तो अभी इसकी अनाउंसमेंट जो है वो इंडिया ने कर दी है। बांग्लादेश जो है फ्रेंड्स देखिए हमारी नेबरिंग कंट्री है। इंडिया की जो सबसे बड़ी सीमा लगती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, अगर बात करते हैं भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ में अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं। यहाँ पे मैप में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल है, इधर से असम का बॉर्डर लग रहा है, देन मेघालय हो गया फ्रेंड्स, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये सारी स्टेट है जिनके साथ लग रहा है बांग्लादेश का बॉर्डर। सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से राज्य से लगता है बांग्लादेश का? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा बॉर्डर लग रहा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ। तो कई बार ऐसा होता है ना, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इंडिया का मैप जो थोड़ी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आप लोग याद रखें। जब मैप आपके माइंड में होगा ना, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप इजी उनका आंसर कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, चाइना एंड फ्रांस लॉन्च्ड अ सैटेलाइट टू स्टडी डैश। चाइना और फ्रांस ने देखिए अभी जो है किसका अध्ययन करने के लिए जो है एक उपग्रह को लॉन्च किया है। ये जो सैटेलाइट है देखो, इसे चाइना और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया है, आपको ये भी याद रखना है। अब अगर बात करते हैं किस चीज़ का अध्ययन करने के लिए, आंसर है एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स। तो एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स जो है इसका अध्ययन करने के लिए चीन और फ्रांस ने जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये जो सैटेलाइट है ये क्या काम करेगी? तारों के जो स्टार्स हैं, जो स्टार्स के सबसे दूरवर्ती जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, जो विस्फोट होते हैं स्टार्स में बहुत दूर जो हैं, उनका अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट को डिज़ाइन किया गया है। ये सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से, और इसे लॉन्च किया है शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि सिचुआन प्रोविंस रीजन में है, वहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये जो सैटेलाइट मिशन है इसे नाम दिया है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, और ये पहला जॉइंट वेंचर है एस्ट्रोनॉमी में चाइना और फ्रांस का। तो आप लोगों से क्वेश्चन कई सारे तरह से बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर जो सैटेलाइट मिशन है इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया, या ये जो मिशन है ये कौन सी दो कंट्रीज़ का जॉइंट वेंचर है, यानी जॉइंट, या आप कह सकते हैं इसको
जॉइंट मिशन है, तो चाइना और फ्रांस का ये जॉइंट मिशन है। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 तरह से इस टॉपिक से, इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कंक्लूड्स इन विच कंट्री। अभी जो बॉन जलवायु सम्मेलन हुआ है ये कौन से देश में संपन्न हुआ है? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना फ्रेंड्स, ये अभी हुई है कहाँ पे? जर्मनी में। तो आपको सिंपल याद रखना है, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? जर्मनी में। जर्मनी फ्रेंड्स, जर्मनी जो है इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यहाँ पे यूरो और प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसीज टेलीस्कोप कैप्चर्ड जेट्स ऑफ गैस फ्रॉम न्यू बॉर्न स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किस अंतरिक्ष एजेंसी के दूरबीन ने पहली बार नवजात तारों से गैस के जेट को कैद किया है? तो ये नए स्टार्स हैं जिसमें से जो गैस है, देखिए जो नए नए स्टार्स है उनमें जो गैस के जेट्स हैं उसको कैप्चर किया है, और इसे कैप्चर किया है नासा के टेलीस्कोप ने। सो यहाँ पे हमें उस टेलीस्कोप का नाम भी याद रखना है जिसने इसे कैप्चर किया है। तो नासा का उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था, और कई सारी जो है दिलचस्प खोजों पर इसने प्रकाश डाला है। कई सारी जो है डिस्कवरी करी गई है इस टेलीस्कोप से, और अभी रिसेंटली इस टेलीस्कोप ने पहली बार जो नए नए न्यूबॉर्न स्टार्स हैं उन स्टार से जो गैस के जेट्स हैं उनको जो है आपने कैप्चर किया है। तो इसी टेलीस्कोप से पता चला है। क्वेश्चन कई सारे फॉर्म में आ सकता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये किस स्पेस एजेंसी का है? तो आपका आंसर होगा नासा। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ओपन्ड द खालूबार मेमोरियल एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ द कारगिल वॉर। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में खालूबार युद्ध स्मारक जो है ये कहाँ खोला है? तो खालूबार जो वॉर मेमोरियल है इसे ओपन किया गया है कहाँ पे? लद्दाख में। इस वॉर मेमोरियल में देखिए उन सभी जिन सैनिकों ने देखिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो बहादुरी से लड़े हैं, उनकी बहादुरी या उनको याद करने के लिए जो है इस मेमोरियल को बनाया गया है। तो उन सभी हीरोज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए जो कारगिल वॉर में थे, इस वॉर मेमोरियल को ओपन किया गया है टूरिस्ट के लिए। तो टूरिस्ट यहाँ पे जान सकेंगे कौन कौन से सोल्जर्स हैं जिन्होंने जो है उस टाइम पे बहुत ब्रेवरी से लड़ाई करी थी और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। इस बार अगर हम बात करते हैं, हमारी कंट्री जो है कारगिल विजय दिवस की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी स्टूडेंट जिनका नाम याद रखेंगे कलश गुप्ता वॉन दी वर्ल्ड बिगेस्ट कोडिंग कॉम्पिटिशन। सो कलश गुप्ता जो है इन्होंने अभी विश्व की सबसे बड़ी देखिए कोडिंग प्रतियोगिता जीती है, और ये किस आईआईटी के छात्र हैं? तो ये आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है, एक और बन सकता है कि वर्ल्ड की जो बिगेस्ट कोडिंग कॉम्पिटिशन है ये कॉम्पिटिशन किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? कलश गुप्ता ने। कलश गुप्ता जो है आईआईटी दिल्ली में सीएससी के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने टॉप स्पोर्ट हासिल किया है टीसीएस कोड विटा सीज़न 10 में। इस बार इस कंपटीशन में 1 लाख से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था 87 कंट्रीज़ से। जो टीसीएस कोड विटा है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ये प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है, सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता है, और इसमें जीता है किसने इस कंपटीशन को? कलश गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है? आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने देखिए मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को राज्य के जो 55 देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है इसकी इनॉग्रल सेरेमनी जो है, इसकी जो आपके लिए समारोह पूर्वक इसका उद्घाटन किया जाएगा।
बात करने चले थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में। सो कैपिटल है भोपाल, सीएम है मोहन यादव, डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की है 11 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 230। मध्य प्रदेश से चले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो सांस कैंपेन शुरू किया था और ये शुरू किया गया था जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स पंख अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया गया था और गर्ल चाइल्ड के लिए लॉन्च पैड स्कीम जो है यहाँ पे शुरू हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया। देवन्या योजना यहाँ पे शुरू की गई थी और ये योजना शुरू की गई थी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना भी किसने शुरू करी थी? मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोझिकोड was officially declared India's first UNESCO City of Literature. कोझिकोड इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कोझिकोड ना एक शहर है जिसको अभी यूनेस्को मतलब भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर मतलब इसको डिक्लेयर किया है सिटी ऑफ लिटरेचर। किसे? कोझिकोड। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो कोझिकोड है केरल स्टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे 2 सिटीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। म्यूज़िक कैटेगरी में बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है उसे म्यूज़िक कैटेगरी में एक प्रतिष्ठित जगह मिली है, जबकि जो कोझिकोड सिटी है केरल में इसे लिटरेचर कैटेगरी में जो है जगह मिली है। यहाँ पे एक टर्म आया है यूनेस्को। यूनेस्को का देखिए पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। बात करते हैं केरल के बारे में। केरल की फ्रेंड्स फॉर्मेशन हुई थी देखिए 1 नवंबर 1956। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा सीटें हैं 9, लोकसभा की है 20 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 140। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रो टेम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस बार की लोकसभा है 18वीं और 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर याद रखेंगे भर्तृहरि मेहताब। तो ये प्रोटम स्पीकर अपॉइंट हुए हैं 18th लोकसभा में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है इनको अपॉइंट किया है और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। जो इस बार की जो देखिए लोकसभा है 18th लोकसभा है, इसका जो पहला सेशन होगा वो कब से स्टार्ट होगा? 24 जून, यानी 24 जून से शुरू हो गया है हमारी 18th लोकसभा का पहला सेशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? तो जो उपभोक्ता मामले विभाग है इस विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है मृणल कुमार दास को। अच्छा, यहाँ पे आपको बाकी जो नाम है वो भी कुछ देखे से लग रहे होंगे, है ना, आपने सुनी ज़रूर होगी। चलिए इनको एक बार रिवाइज करते हैं। उपेंद्र द्विवेदी जी की बात करते हैं तो उपेंद्र द्विवेदी जो है ना फ्रेंड्स, ये अभी हमारी आर्मी जो है उसके नए चीफ बनी हैं। प्रेम सिंह तमांग जो है फ्रेंड्स सिक्किम के जो हैं, इन्होंने दूसरी बार चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। इसके बाद इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, ये CCI मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी ना अपने अपॉइंटमेंट या कोई भी न्यूज़ है ना उससे कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को रिवाइज करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ऑफिसर्स हैव ब्रॉट लॉरेल्स टू इंडिया बाय क्लिंचिंग अ रिकॉर्ड 32 मेडल्स इन द 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स? तो अभी जो 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल हुए हैं उसमें 32 पदक जीतकर कितने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने भारत को गौरवान्वित किया है? सो इसमें अगर बात करें कितने ऑफिसर्स थे जिन्होंने मेडल जीते हैं, तो टोटल याद रखेंगे फ्रेंड्स 4 आर्म्ड जो हैं ऑफिसर हैं, 4 आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ऑफिसर हैं जिन्होंने जीते हैं टोटल 32 मेडल।
अच्छा, 32 मेडल को अलग अलग अगर हम आइडेंटिफाई करें तो उसमें से 19 गोल्ड मेडल्स हैं, 9 हैं सिल्वर मेडल और 4 हैं ब्रॉन्ज मेडल। ये 4 ऑफिसर्स के नाम याद रखेंगे। फर्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन डेनिया जेम्स। तो 4 फ्रेंड्स ये हमारे आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ऑफिसर हैं जिन्होंने 32 मेडल्स जीते। यहाँ पे हमने बात करी थी वर्ल्ड मेडिकल और हेल्थ गेम्स की, और इस बार जो है ये कहाँ पे हुए थे गेम्स, तो ये हुए थे फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री टाइटल 2024। तो फॉर्मूला रेस है जिसका नाम है स्पेनिश ग्रैंड प्री, और ये खिताब किसने जीता है, तो रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन जो है इसमें विनर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको 2024 के कुछ और ग्रैंड प्रिक्स के जो है विनर्स को रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करें कैनेडियन ग्रैंड प्री, इसमें विनर रही हैं मैक्स वर्स्टपेन। मोनाको ग्रैंड प्री जीती है फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने। एमिलिया रोमाग्ना की विनर रही हैं मैक्स वर्स्टपेन। मियामी ग्रैंड प्री के विनर रहे मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस। और चाइनीज़ ग्रैंड प्री ये किसने जीती है, मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नाडा वॉज एस्टेब्लिश्ड। नाडा का पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और नाडा की जो स्थापना है कौन से वर्ष में हुई थी, 2005 में। अभी देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूज़ हमें याद रखनी है जो कि है फ्रेंड्स ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया। अभी देखिए कुछ टाइम पहले ही इन्हें नाडा के द्वारा सस्पेंड किया गया था, और इन्हें दोबारा से जो है वो इन पर नाडा के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इसलिए ये एजेंसी जो है वो न्यूज़ में रही थी। नाडा जो है इसकी फॉर्मेशन हुई 2005 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है आशीष भार्गव। ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सारे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिसाइल। पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है। सही आंसर है पृथ्वी। तो फ्रेंड्स पृथ्वी जो है ना ये पहली इंडियन मिसाइल थी, और ये पहली इंडियन कैसी थी, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसको हमारे फोर्स कमांड में कब शामिल किया गया था, तो इसे 2003 में जो है वो शामिल किया गया था। और अगर बात करें इसे डेवलप किसने किया, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने जो है इस मिसाइल को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट जिसका नाम है व्योममित्र। तो व्योममित्र नामक भारतीय रोबोट है किस संगठन ने विकसित किया है, तो इसरो ने जो है इसको विकसित किया है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो व्योममित्र रोबोट है इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। भारत का पहला देखिए सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, और ये कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च हुआ था 1991 1991 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन फॉलिक एसिड में पाया जाता है, सही आंसर है विटामिन B9। नेक्स्ट देखिए, द इंस्ट्रूमेंट डैश इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चंस। तो पहले हम थोड़े से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, देन आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द नेशनल पोसन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया गया है कहाँ पे, आंसर है श्रीलंका में। नेक्स्ट देखिए, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइन एन MOU विद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एनहेंस रोड सेफ्टी थ्रू AI। तो इसके लिए NHAI के साथ में जो MOU साइन किया है वो किया है किसने, IIIT दिल्ली ने। अगला है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल योगा ओलंपियाड इन मैसूर। मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किसने किया है, थावर चंद गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जिनका भी निधन हो गया। लक्ष्मीकांत दीक्षित जी की बात करें किसमें महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते थे, आंसर है कॉन्सिक्रेशन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 76,000 करोड़ रुपीज़ ऑल वेदर बधावन पोर्ट इन विच स्टेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में ऑल वेदर बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है? तो स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। इसके बाद है क्वेश्चन अगला, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर है गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड के डायरेक्टर निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? द राइट आंसर इज सुधाकर राव पापा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की बात करते हैं तो ट्राई के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर है अतुल कुमार चौधरी अपॉइंट हुए हैं ट्राई के नए सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विंस प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024। तो ये प्राइज किसने जीता है? इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो है आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछूंगी टेस्ट के, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे नेचुरल गैस, कोल यानी कोयला, विंड और न्यूक्लियर पावर। इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से फ्रेंड्स हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स आज का ये था डेली करंट अफेयर्स का आपका इम्पोर्टेंट सेशन। आई होप सो कि आपका आज का सेशन अच्छा रहा होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो पहुंच पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका बहुत स्वागत है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।